छात्रों, आज हम मधुर भाषण के अंतिम तथा पंचम पाठ को पढ़ेंगे। तो किताब को ध्यान से देखिए, अनुच्छेद ऊपर ध्यान रखिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। इनकार मजबूरी के ही कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है और अशिष्टता के साथ भी। प्रायः लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, जाओ, अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई, तुम्हारा कोई देना आता है? घर वालों को तो जुड़ता ही नहीं, तुम्हारे लिए कहाँ से लाएं? इनकार करने में जो बातें कही जाएं, उसमें परायेपन का भाव न आने देना चाहिए। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। कहना चाहिए कि मुझे बड़ा खेद है कि आपके लिए इनकार करना पड़ता है। आपने यहाँ आने का या मांगने का कष्ट किया। मैं इस विषय में आपकी सेवा ना कर सका। वार्तालाप में हमको व्यापारी की या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर करना होगा। व्यापारी की बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए, किंतु वह नपीतुली हो सकती है। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तौर से समझा देना अपना कर्तव्य हो जाता है। कुछ लोग सबके साथ निज संबंध का शाही वार्तालाप करते हैं, यह भी बुरा नहीं है, किंतु बात इतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। पठित गद्यांश में कुछ कठिन शब्द है। जो कठिन शब्द हमको कठिन महसूस होता है, उसको मैंने ये बोर्ड पर लिखा है, देख लीजिए। खेद का अर्थ दुख, पराय का अर्थ अन्य का, दूसरों का, आत्मीयता का अर्थ अपनापन, वार्तालाप, बातचीत, निर्वाह करना, संपन्न करना। तौर का अर्थ चाल, चलन, दशा, अवस्था, तरह, भांति। जाब्ता का अर्थ है नियम, कानून, कायदा। ये जाब्ता पुल्लिंग शब्द है, तो ठीक है। और कुछ शब्दों का अर्थ भी हम पीछे दिए हैं। ये जो शब्दार्थ हम लिखते हैं, बाद में दिखाएंगे, तो बीच बीच में भी कुछ शब्द का अर्थ मैं बता दूंगा। तो इसका भावार्थ देख लीजिए। यदि इनकार ही करना पड़े तो उसमें अधिकार और अभिमान की गंध न आनी चाहिए। तो कहा गया है, लेखक कहते हैं, किसी को इनकार करना, नामंजूर करना, मना कर देने के लिए हमको यदि करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे? तो इसमें अधिकार और स्वाभिमान, अहंकार, अधिकार, ये घमंड, इसका गंध जैसे नहीं होना चाहिए। हम जो भाषा बोलते हैं, ये भाषा में इसी प्रकार एक गंध नहीं आनी चाहिए। इनकार मजबूरी, असमर्थ में यदि इनकार हम करते हैं, असमर्थ होकर, विवशता होकर के कारण हमको मना करना चाहिए। तो चाहे तो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक मजबूरी हो। सैद्धांतिक अर्थ विद्वान का भाव जो है,
किसी विद्वान के संबंधित भाव जो है और मजबूरी जो है, और ये आर्थिक मजबूरी हो या विद्वान का सैद्धांतिक मजबूरी हो, इसको हम क्या करना है, यदि इनकार करना है तो हमको ये करना चाहिए, शिष्टता के साथ उसको इनकार करना है। इनकार शिष्टता के साथ भी हो सकता है। जो इनकार हम करते हैं, जो नामंजूर हम करते हैं, जो मना कर देते हैं देने के लिए, उसको हम शिष्टता के साथ, मधुर भाषा के साथ ही करना चाहिए। अशिष्टता के साथ भी कर सकते हैं। किसी को हम यदि कोई वस्तु किसी ने हमको मांगा है तो हम अशिष्टता के साथ उसको कह देते हैं। इसी प्रकार न कहने के लिए लेखक ने कहा है। प्राय लोग अशिष्टता से यह कह देते हैं, अशिष्टता का अभद्रता के साथ, अशिष्टता के साथ जो शिष्टता नहीं है उसके साथ हम यदि इनकार करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कह देते हैं, जैसे उसको सुनने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, उसको दुख लगेगा। इसी प्रकार भाषा नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए क्या कहते हैं, कह देते हैं अशिष्टता से हम, जाओ अमुक वस्तु अमुक चीज यहाँ से नहीं मिलता है, हम नहीं दे पाएंगे, तुम्हारा कोई, तुम क्या दे सकते हो, तुम तो नहीं देते हैं, मैं कैसे तुमको दे दूंगा। घर वालों को तो ऐसे चीज यहाँ नहीं मिलता है, खाने के लिए व्यवहार करने के लिए ऐसे चीज नहीं मिलता है, तुम्हारे लिए मैं कहाँ से ला कर दूंगा। तो इसी प्रकार हम अशिष्टता से कह देते हैं। लेकिन इनकार करने में जो बातें कही जाएं उसमें परायापन भाव न आने देना चाहिए। तो यदि इनकार हम करते हैं, किसी को देने के लिए मना कर देते हैं किसी वस्तु को, इसी वक्त हम क्या करना है, उसको इसी प्रकार भाषा में कहेंगे जैसे वह जो सुनने वाला और जो मांगने वाला लोग आया है वह जैसे उसका महसूस नहीं होगा कि मुझे वह पराया कर दिया है, परायापन करके ऐसे बोलता है। तो इसी प्रकार नहीं कहना है। तो हम उसको क्या कहना है, वह जैसे अपने बंधुत्व है, उसके साथ आत्मीयता है, उसी प्रकार भाव रखकर उसके साथ बातचीत करना है। इनकार करते समय खेद प्रकट करना शिष्टाचार की मांग है। यदि हम किसी को इनकार कर देते हैं, नामंजूर कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो शिष्टाचार के साथ उसको हम कहना है, खेद प्रकट करना है, दुख प्रकट करना है। मन ही मन दुख प्रकट करेंगे और कहेंगे कि भाई ये वस्तु हमारे पास नहीं है, तो आप जो हमारे पास आए हैं, तो जो कष्ट किए हैं, मांगने के लिए जो आए हैं, तो इसी विषय में मैं आपकी सेवा करने से सफल नहीं हो पाया, आपकी सेवा में नहीं कर सका, तो इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, मैं दुख प्रकाश करता हूँ, मेरे मन में दुख है। इसी प्रकार भाषा से उसको समझाना है, मांगने वाले को समझाना है। तो ये पंक्ति में फिर देख लीजिए, वार्तालाप में हमको व्यापारिक, हम जो वार्तालाप करते हैं ये व्यापारिक, व्यापार संबंधी जो है, जाब्ते का अर्थ नियम है। ये बातचीत जो है निज बातचीत थोड़ा अंतर है। व्यापारिक बातचीत, व्यापारिक के नियम कानून, और बातचीत जो होते हैं हम दूसरे बातचीत हम करते हैं निज संबंधी निज व्यक्तियों के साथ जो बातचीत करते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? व्यापारिक बातचीत में अशिष्टता न होनी चाहिए। व्यापार की जो है, हम जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी है वह अपने ग्राहक ईश्वर के साथ अच्छी बातचीत करनी चाहिए। इसी प्रकार नापी तुली बातचीत करनी चाहिए। निज संबंधी बातचीत जो बंधुत्व के बीच में जो बातचीत करते हैं, उसमें आत्मीयता के साथ उसके साथ बातचीत करना है। आत्मीयता का अभाव न रखना है। जैसे वह सुनने वाला और जो बंधु है और जो दोस्त है, उसके मन में ये अभाव न रहेगा कि ये मुझे आत्मीयता के साथ बातचीत नहीं करता है, ये मुझे पराया समझता है। इसी प्रकार उसके मन में थोड़ा ही स्थान जैसे ना ले। तो थोड़ा सा कष्ट उठाकर बात को पूरी तरह से, तौर का अर्थ तरह से, पूरी तरह से समझा देना
अपना कर्तव्य हो जाता है और अपने जो दोस्त है, जो हमारे पास आए हैं, जिसके साथ हम बातचीत करते हैं, उसके साथ अपनापन करके आत्मीयता भाव रख के उसको समझाना हमारा पहला कर्तव्य है। कुछ लोग सबके साथ निज संबंधी का सा ही वार्तालाप करते हैं। कुछ व्यक्ति व्यापारी हो और जो खरीदार हो और जो अपने बंधु है, दोस्त है, उसके साथ बातचीत जो करते हैं, निज संबंधी बातचीत जिस प्रकार है उसी प्रकार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह बुरा नहीं होता है। किंतु बातचीत इतनी ही करनी चाहिए, बात हमको इतनी कही जाए, हम इतनी बात करेंगे जितनी हम निभा सकते हैं, जितने कार्य हम संपन्न करेंगे उतना ही करना है। कुछ शब्द का अर्थ दिया गया है और ये विशेषण पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, बहुवचन, विपरीत, क्रिया सकर्मक, क्रिया अकर्मक, संज्ञा, अव्यय, ये शब्द क्या है उसको मैंने यहाँ टिक चिन्ह लगाया है। जिस शब्द जो है उसको उसके स्थान पर टिक चिन्ह लगाया गया है। देखो इनकार लिखा गया है, उसका अर्थ नामंजूर, अस्वीकार करना। ये पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा शब्द ये पुल्लिंग है। अभिमान का अर्थ अहंकार, घमंड, ये संज्ञा शब्द है और पुल्लिंग भी है। मजबूरी का अर्थ असमर्थ, लाचार, ये संज्ञा शब्द है और ये स्त्रीलिंग। सैद्धांतिक, किसी विद्वान से संबंधित, तत्व संबंधी, ये विशेषण शब्द है। पराय, अन्य का जो आत्मीय न हो, ये विशेषण शब्द है। खेद का अर्थ दुख, शोक, पश्चाताप, ये पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। संज्ञा है और पुल्लिंग है। नुपितुली, नाप तोल, आत्मीयता, निजीपन, अपनापन, ये स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा भी है। वार्तालाप, बातचीत, कथोपकथन, ये पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग, ये संज्ञा भी है। निभाई, निर्वाह, ये स्त्रीलिंग शब्द है, संज्ञा भी है। तौर, चाल चलन, दशा, अवस्था, प्रकार, भांति, तरह, ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा शब्द है, उसको भी हम अव्यय में प्रयोग कर सकते हैं। जाब्ता का अर्थ नियम, कानून, कायदा, ये पुल्लिंग शब्द है और संज्ञा भी है। संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। जाब्ता ये पुल्लिंग शब्द है, उसको बहुवचन करने से जाब्ते हम लिखते हैं। अब हम मधुर भाषण के भाषा ज्ञान जो कुछ है उसको देखेंगे। विशेषण शब्द भौतिक, पट्टू, व्यापारी, सैद्धांतिक, ये विशेषण शब्द है। दो में देखो लिंग बताओ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में क्या होता है। वचन पुल्लिंग है, भाव पुल्लिंग है, कर्तव्य पुल्लिंग है, भाषण पुल्लिंग है, साहित्य पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग देखो गंध, परंपरा, उन्नति, भाषा, वाणी, ये स्त्रीलिंग शब्द है। पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द देख लीजिए। मनुष्य का पर्यायवाची शब्द मानव, इंसान। चित्र का तस्वीर, पुस्तक, किताब। मधुर मीठा, कटु कड़वा, आनंद खुशी। विलोम शब्द या विपरीत शब्द जो है उसको देखो। ज्ञान, अज्ञान, उन्नति, अवनति, सच्चा, झूठा, मधुर, तिक्त, आनंद, निरानंद, मित्र, शत्रु, बड़ा, छोटा। ता प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द को बनाएंगे। सामाजिक, सामाजिकता। मनुष्य, मनुष्यता। प्रसन्न, प्रसन्नता। अशिष्ट, अशिष्टता। मलिन, मलिनता। तो ये संज्ञा से विशेषण बनता है। तो एक प्रत्यय लगाओ। एक प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द लिखा गया है। नीति, नैतिक। विचार, वैचारिक। इतिहास, ऐतिहासिक। भूत,
भौतिक, साहित्य, साहित्यिक, व्यापार, व्यापारिक। इस प्रकार ये भाषा ज्ञान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पाठ्यांश से 1 नंबर वाले 1 अंक प्राप्त करने वाले कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर लिखोगे। पाँच नंबर पाने वाले ये प्रश्न है, ये प्रश्न का उत्तर भी लिख लेना है। अब हम इसी विषय को समाप्त कर चुके हैं और इसी का भाषा ज्ञान को और प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह लिखना है और अभ्यास करना है। अगले वीडियो को देखने के लिए प्रयास स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सभी दर्शकों को, सभी शिक्षार्थियों को मेरी ओर से धन्यवाद है।